नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अलवर की। अलवर मिनी सचिवालय सभागार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में चल रहे वन विभागीय कार्यों और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल पौधारोपण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान तभी सफल होगा जब हर पौधा बड़ा होकर पर्यावरण को मजबूती प्रदान करेगा। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। निर्देशानुसार मैं प्रत्येक जिले में जाकर के विशेष रूप से वन पर्यावरण से जुड़े हुए जो बजट घोषणाएं और पौधारोपण, उसके साथ साथ जो हमारी विभागीय समीक्षा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस करता है। क्योंकि मैं अलवर शहर का ही जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते से इस बैठक में वन पर्यावरण के साथ साथ मैंने अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बजट घोषणाएं हैं 24-25 और 25-26, उन दोनों की समीक्षा भी करी है। साथ ही साथ हमारे जो जनप्रतिनिधिगण और आए, उन्होंने अलग अलग जिले से जुड़ी हुई जो बजट घोषणाएं हैं या जो आमजन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका उल्लेख भी इस बैठक के अंदर किया है। और बैठक में सार्वजनिक चर्चा भी हुई और प्लांटेशन के ऊपर विशेष रूप से फोकस रहा और बैठक एक निष्कर्ष पे भी पहुंची। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आगामी 1 सितंबर सोमवार को डीग जिले की नगर विधानसभा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंत्री बेडम ब्रज धाम के अलौकिक स्थल श्री जड़खोर धाम के दर्शन करेंगे। गृह राज्य मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना ने जड़खोर धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान हेलीपैड, चिकित्सा व रक्तदान शिविर, सभा स्थल, प्रसादी वितरण स्थल और पार्किंग एरिया सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर खेड़ली कस्बे एवं आसपास के क्षेत्रों में विविध धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। खेड़ली स्थित श्री गणेश मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव से भाग लिया। वहीं नंगला माधोपुर गांव स्थित मनसापूर्ण गणेश मंदिर परिसर में विशाल मेला भरा, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर और कस्बे में जगह जगह दुकानें सजी रही। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जाजोद के निकटवर्ती ग्राम संतोषपुरा के रामनगर स्थित संकट मोचन हनुमान जी महाराज मंदिर से बुधवार को डीजे और भक्ति गीतों की गूंज के साथ पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर बालाजी भक्त मदनलाल सोंदलिया, पंडित महावीर प्रसाद शर्मा बावड़ी और पंडित राजाराम शर्मा ने निशानों की पूजा अर्चना की और सभी पदयात्रियों को दुपट्टा पहनाकर रवाना किया। इस बार 171 निशानों के साथ करीब 200 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। जाजोद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जय श्री बालाजी की ये सालासर बालाजी महाराज की पैदल यात्रा, निशान यात्रा यहाँ से चोमू संकट मोचन बालाजी से सालासर जी के लिए प्रस्थान कर रही है। 25 साल से हम सालासर बालाजी महाराज के दरबार यहाँ से निशान यात्रा लेकर के सालासर धाम जाते हैं। कामना करते हैं कि सभी मंगल हो, हमारे सनातन का एक प्रभु की कृपा से इनका प्रचार हो, भगवान बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहे। और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी ग्रामवासी, हमारे देशवासी, सबके लिए सबको खुशियां मिले, सब आनंद से रहें। बूंदी जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय बूंदी में अव्यवस्थाओं का आलम मरीजों और परिजनों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन ने बताया कि उनके परिजन को 3 दिन पहले मेडिकल वार्ड में भर्ती करवाया गया। ड्यूटी चिकित्सक ने जांच लिखी, लेकिन लैब में केवल आधी अधूरी जांच ही की गई। कर्मचारियों ने शेष जांच बाहर की निजी लैब में करवाने की सलाह दे डाली। इतना ही नहीं, दवा वितरण केंद्र पर भी पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं है। बूंदी से पुरुषोत्तम की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर जिले से खबर है, जहां बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुज्जर ने पंच पटेल एवं समिति पदाधिकारियों के साथ द्वीप प्रज्वलित कर श्री बाबू महाराज के 4 दिवसीय लक्खी मेले का शुभारंभ किया। मेले में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने बाबा महाराज की भभूति लगाकर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री बाबू महाराज की भभूति लगाने से कुष्ठ रोग एवं अन्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भगत ने बाबा लीला का गायन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। उदयपुर शहर की शान विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील लबालब होकर ओवरफ्लो हो गई।
इस दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलर मानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, यूडी आयुक्त राहुल जैन, समाजसेवी गजपाल सिंह आदि ने हजारों शहरवासियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर फतेह सागर के गेट खोले। इसके साथ ही समूचा उदयपुर खुशी से झूम उठा। उदयपुर से जोनल हेड गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। सांचौर में आखिरकार किसानों के 16 दिन से चल रहे धरने का आज पटाक्षेप हो गया। सोमवार को कलेक्टर व विधायक धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से सीधे संवाद किया। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। धरना समाप्त होने के साथ ही किसानों के बीच संतोष का माहौल देखा गया। आंदोलनकारियों ने बताया कि लगातार 15 दिन तक न्यूज 21 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसका असर रहा कि प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को मौके पर आना पड़ा। धरने के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद की थी। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। मावली उपखंड मुख्यालय के रावला चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणेश चतुर्थी के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष आयोजन हुआ। विद्यालय की बालिकाओं ने वेस्टेज मटेरियल का उपयोग करते हुए भगवान गणेश की आकर्षक झांकियां सजाई। अखबार और पुरानी राखियों से निर्मित गणेश प्रतिमा ने सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कालांतर में इसी मावली से गणेश प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में स्थापित की गई थी, जो आज देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र है। मावली से मनीष धारीज की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के जन्म दिवस के अवसर पर 1 सितंबर सोमवार को जड़खोर धाम में रक्तदान एवं मेडिकल स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में क्षेत्रवासियों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान विशेषज्ञ सहित कई चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। मेडिकल शिविर में ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर सहित अन्य आवश्यक जांचें भी मौके पर की जाएंगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू विधानसभा में वोट चोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नीतीश सुराणा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ बूथ जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को वोट चोरी की आशंकाओं के बारे में जागरूक करेंगे और वोटर लिस्टों की जांच करेंगे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। पुष्कर में थार जीप की टक्कर से घायल युवक प्रतीक कुमावत की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रविवार को परिजन और मोहल्लेवासी शव लेकर थाने पहुंचे और अवैध रूप से दौड़ रही थार जीपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतक परिवार को सरकारी मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए 4 घंटे तक थाने का घेराव किया। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल और सीओ ग्रामीण चौधरी ने परिजनों और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। नई सड़क है अभी बनी है गनेड़ा से जो नए मेला मैदान की तरफ, उस पर 2 शख्स जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो एक थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, जिस पे एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया था और कल इसकी दौरान इलाज इसकी डेथ हो गई थी, जिसको इनके परिजन और ग्रामीणों द्वारा लेके थाने पर प्रदर्शन किया गया था। उनकी कुछ वाजिब मांगें थी, जिस मांगों पे सहमति बनी थी। मांगे कुछ जिस तरह से कि थार वगैरह गाड़ी है जो बंद होनी चाहिए। उनकी 3 डिमांडें थी बेसिकली, और उन पर जो भी उन्होंने कहा लगभग हमने बात मानी है और हम उनसे बीच में सहमति बनी है। जैसा कि मुआवजे से संबंधित सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है वो मुआवजा हम उनको जल्द से जल्द उसकी जो भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो हम मुआवजा दिलवा सकते हैं वो भरा के उसका फॉर्म भरवा के हम जल्द से भरवा देंगे, ताकि उसको जो मुआवजा समय रखें उसको मिल जाए। तो ये मामला क्या हत्या का दर्ज है? अभी दूसरा इसमें उन्होंने जो थार से संबंधित जो उनकी डिमांड थी, तो उसमें प्रॉपरली हमारी एक कमेटी बनाई है और जांच करके। कपासन में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से संवत्सरी महापर्व के अवसर पर आज बुधवार को गाजे बाजे के साथ वर घोड़ा जुलूस निकाला गया। महिलाओं और युवतियों ने नृत्य कर जुलूस की शोभा बढ़ाई। जुलूस मुख्य मार्गों से गुजरते हुए मंदिर पर वापस पहुंचा, जहां भगवान श्री चिंतामणि पारसनाथ की महाआरती संपन्न हुई। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौहर के गांव टोपरिया में केंद्र सरकार के जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत भवन में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान ग्रामीणों को नियमित बचत बैंक खातों में राशि जमा करने और ऑनलाइन बैंकिंग व UPI जैसी सुविधाओं की जानकारी दी गई। बैंक मैनेजर नरेंद्र कुमार ने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुद्रा लोन योजना के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारी ब्रिजलाल ने बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट।
28 अगस्त से शुरू हो रहे ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड मेले की तैयारियों का धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटीओ और एसपी विकास सांगवान ने जायजा लिया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मेला स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली, पानी, चिकित्सा, शौचालय, पार्किंग और पॉलीथीन निषेध जैसी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने को कहा गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बस्सी के जय मां सरस्वती विद्या सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान नन्हे मुन्ने छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था के निदेशक KM जांगीर ने गणेश चतुर्थी का महत्व समझाते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव मंजू जांगीर सहित संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। मचकुंड श्री सीताराम जी मंदिर पर अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा और सर्व समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस एवं सम्राट मिहिर भोज जयंती बड़े धूमधाम से मनाएगी। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम गुज्जर ने बताया कि यह दिवस 19 राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। घरों में दीपक जलाए जाते हैं, खीर, पूरी और पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही भंडारे, सभाएं, रैलियां, ब्लड डोनेशन और फल वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिलाध्यक्ष भारत गुज्जर ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज का साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल और कश्मीर से उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला था। गुर्जर प्रतिहार 300 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों को देश में प्रवेश से रोकने में सफल रहे थे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने नंगली सर्किल पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों पर स्टॉप वोट चोरी का स्टिकर लगाकर जन जागृति अभियान शुरू किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि यह मुहिम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चलाई जा रही है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद संजना जाटव, विधायक ललित यादव, नगर पालिका चेयरमैन, जिला पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं आज अलवर में? ये सिर्फ अभियान ही नहीं है, ये जो हमारा एक वोट का जो हमारा अधिकार है, हर देश का नागरिकों को एक वोट का अधिकार है और वो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार इसको छीन रही है और उसका खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने करा है। आज देश के अंदर एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। एक तरह से लोगों को लग रहा है हमारा जो एक अधिकार है वो छीना जा रहा है। सारे अधिकार तो छीन ही लिए हैं और एक अधिकार ये जो हमारे पास बचा है, जिससे हम चाहे जिसको हम MP बना सकते हैं, MLA बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वही एक अधिकार हमसे छीन लिया तो ये देश एक बार फिर जिस तरह से अंग्रेजों का गुलाम था वो अभी भी गुलाम हो जाएगा। चुनाव आयोग लगातार हल्फनामा मांग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे एक तरह से बहुत हंसी आती है जब चुनाव आयोग हल्फनामा मांगता है। देखिए, चुनाव आयोग नंबर 1 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया था कांग्रेस ने, अब वोट चोरी का अभियान है, कितनी सफलता और कितना लगता है कर पाएंगे? देखिए, मैं खुद बिहार जाके आया हूँ। राहुल गांधी जी वहाँ मतदाता जागरूक अभियान चला रहे हैं। जो वोट कटवा मशीन बिहार के अंदर चली है, 65 लाख वोट जिन लोगों ने काटे हैं, आज वो बैक फुट पे आ चुके हैं। एक तरफ बिहार है जहां SIR प्रोग्राम के नाम पे 65 लाख वोट काटने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कर्नाटक है जहां राहुल गांधी जी ने 1 लाख फर्जी वोट निकाल के दिए चुनाव आयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने विद प्रूफ एक व्यक्ति के कई वोट, एक मकान में 80 वोट, बिना बाप के नाम के वोट, बिना मकान के नाम के वोट, 124 साल की महिला का पहला वोट, इस प्रकार के वोटरों को छांट के चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी जी से हल्फनामा मांगा है। टोडा भीम क्षेत्र में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अवैध कनेक्शन और बकाया राशि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुज्जर के निर्देशन में सहायक अभियंता रामकेश मीणा और कनिष्ठ अभियंता सिंघनिया की टीम ने सिंघनिया, लालारामपुरा, भदोली, कमरपुर और मौसलपुर में 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के साथ अभियान चलाया। करीब 150 अवैध जंपर हटाए गए और 15 लाख रुपए बकाया होने पर 40 कनेक्शन काटे गए। टोडा भीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट।
कोट कासिम के करीरीवास निवासी 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी महिपाल यादव का निधन हो गया। महिपाल यादव केरल में एक्साइज कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। उनका आज पैतृक गांव करीरीवास में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। महिपाल यादव पूर्व सांसद राम सिंह यादव के दामाद थे। वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय खेरथल रखने और जिले का नाम खेरथल तिजारा रखने की मांग को लेकर मुंडावर में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। मुंडावर विधायक ललित यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान रैली में शामिल हुए। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांग का जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक ललित यादव ने कहा कि वे जिला मुख्यालय और नाम परिवर्तन के मामले में किसानों के साथ खड़े हैं और मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां पुनासा गांव में दुद्धेश्वर महादेव मंदिर के सामने गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान कर गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। महाराज गजानंद की पूजा पाठ और आरती के बाद भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। मंदिर में सजाई गई 56 भोग की भव्य व्यवस्था देखने लायक है। सुबह से ही श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए मंदिर में जुटे हैं। रात्रि में गरबा नृत्य का भी आयोजन किया जाएगा। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। दौसा में गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और झांकियों के माध्यम से भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय सब्जी मंडी स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में जन्मोत्सव के अवसर पर गणेश जी की मेहंदी और नवीन पोशाक तैयार की गई। 12:15 बजे भोग आरती की गई, जबकि शाम 5:15 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। रात्रि को सब्जी मंडी दौसा स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश के 3 दिवसीय लखी मेले में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मेला पूरी परवान पर रहा और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। इस बार करीब 5 से 6 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के लिए मेला परिसर को 10 भागों में विभाजित किया गया और जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। त्रिनेत्र गणेश की खासियत है कि यह प्रतिमा पूरे विश्व में केवल रणथंभौर में ही 3 नेत्रों के साथ विराजमान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश के साथ उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। आसपास के लोग और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु वर्ष भर यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट। अपने पूरे परिवार पर है, क्या मेले के अंदर माहौल है? जी देखा जाए इतनी आपदा के बाद भी भक्तों का जो सैलाब है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और करीब करीब आप ये माने 2 लाख से ज़्यादा भक्तों की यहाँ आने की पूरी शाम तक की उम्मीद है और भक्तों का जो जोश है वो देखने लायक है। गणेश चतुर्थी पर मंदिर में विशेष रूप से क्या आयोजन रहा है? जी इस बार जो गणेश जन्मोत्सव है उस पर गणेश जी को स्वर्ण का रत्न जड़ित मुकुट चढ़ाया गया है। बॉम्बे से उनकी विशेष कारीगरी की पोशाक मंगाई गई है। जयपुर से फूलों की माला व 56 भोग की प्रसादी का रखा गया। अच्छा, और महाआरती यहाँ पर की गई है। श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो किस तरीके का है? जी उत्साह यही तो देखने लायक है कि इतनी बारिश होने के बाद, इतनी आपदा होने के बाद जो उम्मीद थी उससे बड़े श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति गणेश जी के दरबार में दर्ज कराई है और भक्त के बिना भी भगवान कुछ नहीं और इस जन्मोत्सव को सफल बनाया। सुरक्षा के हिसाब से मेले के अंदर हमने करीब 1500 आदमियों का जाब्ता हमारा मेले की सुरक्षा में लगा हुआ है और सभी पॉइंट्स पे प्रॉपर जाब्ता तैनात है। सारे सीनियर ऑफिसर, सुपरवाइजर ऑफिसर सारे फील्ड में हैं, लगातार राउंड कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण मेला चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं मकबूल है। पानी की जगह जगह भराव है सर, तो पानी की जगह जगह भराव है। पानी की जहाँ पे भराव है वहाँ भी हमारा सारे पॉइंट्स पे हमारा जाब्ता वहाँ पे लगा हुआ है और ठीक लोगों को वहाँ से मोटिवेट करें, वहाँ पे नाव ना रुकें, ठीक सेल्फी वगैरह नहीं खींचे और जो रूट है, जो तय डायरेक्शंस प्रशासन ने किए हैं उसकी पालना करते हुए आगे जाए। सादा वर्दी में भी लोग लगे हैं। और बारिश हो रही है। मनोज जी कहाँ से आते हो आप? हम बूंदी जिले से आते हैं। बूंदी जिले से? बूंदी से। तो और साल आते हुए यहाँ? 3 वर्ष से आ रहे हैं। 3 वर्ष से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।